आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निठारी हत्याकांड की। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये असल में उस खौफनाक मंजर को दिखाती हैं जो निठारी में सामने आया था। और जैसा कि इसमें कहा गया है, ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं लग रहा था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो किसी जुर्म की एफआईआर से नहीं बल्कि एक खोज से होती है। एक ऐसी खोज जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी। वक्त था दिसंबर 2006 का। जगह थी नोएडा का निठारी गांव। देखने में तो एक आम सा मोहल्ला, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब था। एक भयानक बदबू जो किसी बहुत ही गलत चीज का इशारा कर रही थी। और फिर जब जांचकर्ता उस बदबू का पीछा करते हुए एक नाले तक पहुंचे तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, बस यही वो पल था जब एक लोकल मसला एक नेशनल हेडलाइन बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ सामने आएगा। लेकिन ये जो अचानक से कंकाल मिले, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। इस खोज से पहले महीनों से एक डर उस इलाके में पल रहा था। कई सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इन सवालों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। देखिए, ये सिलसिला 2005 की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। निठारी की झुग्गी बस्तियों से बच्चे गायब होने लगे थे। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 2006 आते आते तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक भयानक पैटर्न बन रहा था, और इसका शिकार हो रहे थे उस समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर बच्चे। और ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था। उन बच्चों के माँ बाप, वो बेचारे बार बार पुलिस के पास जा रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चे लापता हैं, प्लीज उन्हें ढूंढो। लेकिन उनकी आवाज जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और पता है पुलिस का शुरुआती जवाब क्या था? अरे भाग गए होंगे बच्चे। बस इन गायब होते बच्चों की फिक्र को एक सामान्य मामला बताकर टाल दिया गया, और इसी टालमटोल में बहुत कीमती वक्त हाथ से निकलता चला गया। खैर, जब कंकाल मिले तो पुलिस हरकत में आई, और फिर सारी जांच घूम फिरकर एक ही जगह पर आकर टिक गई। मकान नंबर 44, वही घर जहां से वो भयानक बदबू आ रही थी। और इस घर में रहते थे दो लोग जो इस पूरी कहानी के केंद्र में थे। एक था घर का मालिक, एक बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंढेर, और दूसरा था उसका नौकर जो वहीं रहता और काम करता था, सुरिंदर कोली। जब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न सामने आया। आरोप ये था कि सुरिंदर कोली आसपास के गरीब बच्चों को चॉकलेट या किसी और चीज का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था। फिर उनके साथ भयानक अपराध किए जाते थे, और बाद में उनके शरीर के टुकड़ों को घर के बाहर वाले नाले में फेंक दिया जाता था। अब जैसे ही ये बातें सामने आईं, सोचिए क्या हुआ होगा। पूरे देश में सनसनी फैल गई। मीडिया में, लोगों में, हर तरफ सिर्फ गुस्सा और आक्रोश था। तो चलिए देखते हैं कि इस खुलासे के बाद क्या क्या हुआ। आधिकारिक तौर पर 19 पीड़ितों की पहचान हो पाई। 19। लेकिन हमेशा ये बहस चलती रही कि क्या असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा थी। अब यहां से शुरू हुई एक लंबी और बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई। दिसंबर 2006 में पंढेर और कोली को गिरफ्तार किया गया। केस सीबीआई को सौंपा गया। सुरेंद्र कोली ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद ये केस अदालतों में 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। कई फैसले आए, कई अपीलें हुई। ये सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। मतलब एक तरफ कोली का कबूलनामा था, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो था मुनिंदर सिंह पंढेर की भूमिका को लेकर। क्या वो इसमें शामिल था? उसे कितनी जानकारी थी? इन सवालों पर सालों तक बहस चलती रही, कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2 अपराधियों की नहीं है। इस केस ने हमारे सिस्टम की बहुत सी बड़ी बड़ी खामियों को एकदम सामने लाकर रख दिया। वो सिस्टम जिस पर हम अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। सोचिए कहाँ कहाँ चूक हुई। सबसे पहले तो पुलिस की शुरुआती लापरवाही। उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर उन गरीब माँ बाप की बातों को बार बार अनसुना किया गया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे? और तो और आस पड़ोस में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। ये एक के बाद एक कई सारी नाकामियों की कहानी है।
तो ये मामला एक प्रतीक बन गया इस बात का कि कैसे कभी-कभी वही सिस्टम जिसे हमारी रक्षा करनी चाहिए समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को निराश कर सकता है। इसीलिए ये विश्लेषण सिर्फ एक जुर्म का नहीं बल्कि उन सब सबकों का है जो हमें इस केस से सीखने को मिले। और आखिर में ये सवाल आज भी कायम है, क्या ये सिर्फ कुछ दरिंदों का किया हुआ अपराध था या फिर ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी, एक ऐसे सिस्टम की जिसने इस दरिंदगी को इतने लंबे समय तक चलने दिया? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।